किम श्रेयः, श्रेय क्या है। और शास्त्र सारः कह, हम ही आप कभी कभी आपस में बात करते हैं तो बात करते करते क्या बोल जाते हैं हमको पता नहीं चलता। जैसे किसी को कहो महाराज हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, बोले महाराज है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितने सारे ग्रंथ हैं, कितने सारे देवी देवता हैं, किसको पूजे किसको पढ़े हमको समझ में ही नहीं आता है। इससे अच्छा तो दूसरा धर्म है। लेकिन याद रखना, अपना धर्म छोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि सुखी रहना है तो अपने धर्म को ही अपना करके रखो। श्रेयः का, सबसे श्रेष्ठ क्या है। किम श्रेयः, सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो महाराज कहा अगर सबसे श्रेष्ठ है तो सत्य है। और सत्य क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना। एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो सत्य है। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। और परमात्मा को जो धारण करे, धारणा धर्म, धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति, परमात्मा को धारण करने वाला व्यक्ति, भगवान के स्वभाव को, भगवान के चित्त को, भगवान के स्वरूप को धारण करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक होता है। तो किम श्रेय, श्रेष्ठ क्या है। तो कहा महाराज सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो सिर्फ धर्म है। शास्त्र सारः का, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, वेद हैं, महाराज शास्त्र का सार क्या है। कहा अगर शास्त्र का सार भी निकालना चाहो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। कभी विचार करने वाली बात है। आप देखिए इतने सारे ग्रंथों में कभी किसी जानवर को ये लिखा गया क्या कि ये जानवर तू जानवर बन। आपने पढ़ा है कभी। हाजी। लेकिन मनुष्यों के लिए बार बार लिखा गया मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। कारण क्या है। क्योंकि आपको भगवान ने मानव बना तो दिया है, लेकिन मानवता आपके अंदर अभी है नहीं, धर्म आपके अंदर अभी है नहीं। सभी शास्त्रों का सार ही धर्म है। स्वावतार प्रयोजनम। फिर पूछा महाराज भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, किस कारण आए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब होई धर्म के हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होगी धर्म के हानि बढ़ेगी असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। नासहि भव सज्जन कर पीरा। नासहि भव सज्जन कर पीरा। महाराज क्या कारण है इस धरती पर आने का। एकमात्र कारण है जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ई असुरम अधम अभिमानी। जब भी धर्म की हानि हुई, अधर्म का विस्तार हुआ, भगवान ने तब तब शरीर धारण किया। महाराज भगवान के अवतार का प्रयोजन एकमात्र यही है। आप किसी भी कथा को सुनिए तो उसमें क्या वर्णन आता है। सत्यनारायण कथा सुनिए कि नहीं, किसने किसने सुनी है। फिर कंजूसी, हाथ उठाने में डरते काहे हो। फिर देखो, फिर ऐसे दोनों हाथ करो। हाँ बहुत सही। देखो एक बात बताएं,
अगर कभी कथा में कोई व्यास जी आपको हाथ दिखाने को कह दे ना, तो ये सोच के हाथ दिखाया करो कि सामने बैठे ठाकुर हैं, मैं उनको हाथ दिखाऊं तो मेरे भाग्य की रेखाएं मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए ईमानदारी से हाथ दिखाया करो। और जो ऐसे करता रहेगा तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा महाराज, समझ लेना। सत्यनारायण कथा में भी पहला उदाहरण भगवान, पहली कथा क्या है कि ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आए। सोचिए, एक सदानंद ब्राह्मण के लिए भी भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये वचन दिया है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी मेरा कोई भक्त दुखी होगा, मैं तब तब अवतार लेकर के इस धरती पर आता रहूंगा। फिर किम कर्म, महाराज कर्म कौन से कहे गए हैं? अब कर्म क्या है? ऋषियों की नजर में तो मात्र परोपकार को ही कर्म कहा गया है। कर्म वही है जिस कर्म को करने से आपका वर्तमान और भविष्य, भूतकाल तीनों सुधरे महाराज, वही कर्म है। फिर के बता राष्ट्र, तो 24 अवतारों की कथा अपने यहां आती है कि भगवान ने लगभग 24 अवतार लिए महाराज। फिर कहा धर्मः कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न पूछा कि महाराज धर्म किसकी शरण में गया? जब ये सभी प्रश्न पूछ लिए तो प्रश्न पूछने के बाद सूत जी महाराज ने कथा शुरू कर दी, क्योंकि कथावाचक को प्रश्न मिलना चाहिए, कोई विषय मिलना चाहिए, कथा तुरंत प्रारंभ हो जाती है। लेकिन कथा जैसे ही प्रारंभ की तुरंत याद आया, अरे रुक जाओ, कथा तो शुरू कर दी, एक काम तो किया ही नहीं। बोले क्या? कथा से पहले, कथा से करने का नियम ये है कि सबसे पहले अपने गुरु को या सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। ये तो हमने किया ही नहीं।